सच्चे देशभक्त की कहानी। दोस्तों, हमारे देश में हमेशा देशभक्ति को धर्म से ज़्यादा महान माना गया है। आज मैं आपको एक ऐसे देशभक्त की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे पढ़कर आपको उस पर ज़रूर गर्व होगा और अपने हिंदुस्तानी होने पर भी। यह बात तब की है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लोगों से अपील की थी कि उनके घर से एक आदमी उनकी सेना में भर्ती हो और देश के लिए लड़ाई में अपना योगदान दे। इस अपील को सुनकर पहाड़ी प्रदेश में रहने वाली एक बूढ़ी माँ बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह अपने देश से बहुत प्यार करती थी और वह चाहती थी कि उसका बेटा भी सुभाष जी की सेना में भर्ती होकर देश के लिए लड़े। जब बूढ़ी माँ के बेटे को उनकी इच्छा पता चली तो वह भी खुशी खुशी सेना में जाने के लिए तैयार हो गया और अपने माता का आशीर्वाद लेकर सेना में भर्ती होने के लिए पहुँच गया। इस सेना में भर्ती होने के लिए कर्नल जब सबसे पूछताछ कर रहा था, तब कर्नल ने लड़के से पूछा कि वह कितने साल का है और उसके घर में कौन कौन है। कर्नल के सवालों का जवाब देते हुए लड़के ने कहा कि वह 21 साल का है और उसके घर में वह इकलौता बेटा है और उसकी बूढ़ी माँ है। लड़के की बात सुनकर कर्नल ने उसे सेना में भर्ती करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र का आदेश था कि घर के इकलौते बेटे को सेना में भर्ती ना किया जाए, जिससे परिवार का सहारा कहीं छीन न जाए। हालांकि लड़के ने कर्नल की बहुत विनती की और उसे सेना में भर्ती कर लेने के लिए कहा, लेकिन कर्नल ने उसकी एक न सुनी और उसे घर वापस लौट जाने के लिए कहा। निराश होकर लड़का घर लौट गया और सारी घटना अपनी माँ को बताई। इस दुख को उसकी माँ सहन नहीं कर पाई और उसे आखिर कुछ शब्द बोलकर वह अपना देह त्याग गई। माँ का अंतिम संस्कार करके लड़का फिर से सेना में भर्ती होने के लिए वहीं पर वापस लौट आया और वापस लौटकर उसने कहा कि अब उसके पास कोई परिवार नहीं है। उसके परिवार में एक सदस्य जो उसकी माँ थी, वह भी उसे यह कहकर चली गई कि वह आज से उसकी माँ नहीं है, क्योंकि वह उसकी देशभक्ति के रास्ते में रोड़ा बन रही है, इसलिए उसे उसकी माँ कहलाने का हक नहीं है और उसकी असली माँ भारत माता है। इन सारी बातों का नेताजी को जब पता चला तो उन्होंने इस देशभक्त माता को श्रद्धांजलि दी और उनके बेटे को सेना में भर्ती करा लिया और उन्हें कप्तान की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया। दोस्तों, यह होती है सच्ची देशभक्ति और यह होता है देश के लिए बलिदान। घरों पर झंडे लगाने से या स्पीकर पर देशभक्ति के गाने बजाने से देशभक्ति साबित नहीं होती। देशभक्ति के लिए दिलो दिमाग सब जगह देश छाया रहता है। भारत में ऐसे देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। ऐसे देशभक्तों को सलाम, भारत माता को सलाम। जय हिंद। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।